स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान पब्लिक अगेन क्राइंग ऑन नेबर्स कैन नॉट स्टॉप क्लीनिंग टेररिस्ट इन पाकिस्तान। घर में घुस के मारेंगे ये तो पक्का है। पाकिस्तानियों आप आराम से सो, अभी जो भी टेररिस्ट होगा उसको घर में घुस कर मार दिया, क्योंकि आपकी तो औकात है नहीं कि आप टेररिस्ट को हाथ भी लगाए। उसकी औकात आटा लाने की नहीं है। हाँ। तो चलो दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर चलिए स्टार्ट कर। दो मुल्कों की बात की, अफगानिस्तान और ईरान की। वहां से दहशतगर्दी के साथ क्या दहशतगर्दी क्यों हो रही है, मैंने पूरी इसके ऊपर रिसर्च की, इसलिए की है। उसकी सिर्फ वजह यह है, आप दोनों मुल्कों के साथ स्मगलिंग कर रहे हैं। साल पीछे 25 साल पीछे चले जाए तो हम अपना कंपैरिजन करते थे, इंडिया के साथ हम एक इक्वल फुटिंग पे बात करते थे। अब मेरा ख्याल है कि वो हमें नहीं लेते, उतना सीरियस नहीं लेते। ठीक, आपकी स्टेट ट्रेड नहीं चाहती, स्मगलिंग करते हैं। आप स्मगलिंग चाहते हैं, ट्रेड नहीं करना चाहते। जब स्मगलरों के साथ काम करते हैं, साथ दहशतगर्दी भी आ जाती है, उसी का हिस्सा है, करप्शन का हिस्सा। आप अपने बॉर्डर क्यों नहीं कंट्रोल करना चाहते? क्योंकि उससे स्मगलिंग रुक जाती है। अगर कोई औरत, अगर कोई खवातीन अगर बदन में खुशबू लगा करके बिना मर्द के निकल जाए और किसी मर्द को उसने अपनी तरफ रागिब कर लिया तो उसको जन्नत में प्रोस्टिट्यूट का दर्जा मिलेगा, ऐसे करके बोलता है। अभी मैं कुछ अर्सा मुल्क से बाहर था, ठीक है, तो जो हमारा करेंसी का डिफरेंस है वो डबल से भी ज्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है। और ये एक मजाक बन गया। स्पेशली हमेशा अपने जाती मुफाद के लिए डिसीजन लिए हैं। पाकिस्तान ना आपने बनाया है, ना आपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई फैसला किया। मैं चैलेंज करता हूँ उस चीज में, 1947 से लेकर आज तक। तो मैंने सिर्फ मस्जिद जाना शैला स्टार्ट कर रही हूँ, मैं तो मुसलमान बेटियों के लिए दरवाजा खोलना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद एक एक मस्जिदों के बाहर मैं अल कुरान लेकर खड़ी रहूंगी और खुतबा सुनूंगी, उसको रिकॉर्ड करूंगी और उस खुतबा पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी कि फला मौलाना ने फला झूठ बोला है। सर इंडिया में एजुकेशन बहुत ज्यादा है, अच्छा। पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत ज्यादा है। आप उनके एक हार्वेस्टर है ना, उसका बयान कर लें, वो इंग्लिश में करेगा। अच्छा। पाकिस्तानी जो किसान है उसको ये नहीं पता कि मैं खाद कब डालनी है। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, ये तबाह कर, वो उन्होंने बनाया था, वो कायदे आज़म थे, उन्होंने बनाया था 1947 में। ये ताले लगाकर लंदन जाए, ये बंद कराकर जाएंगे, क्योंकि इनके कायदे आज़म के पास जिन नहीं। ठीक है, आपके सामने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आके मारा जाता है। हाँ। हमें बाद में पता चलता ये है। चीज ठीक है, इंडिया ने आके पाकिस्तान बंदों को मारा है, ठीक तो है। हमें पता चल रहा अब है। वो भी हमारे एजेंसीज के थ्रू नहीं, वो द गार्डियन ने बताया। अच्छा, अगर हम 20 साल पीछे 25 साल पीछे चले जाए तो हम अपना कंपैरिजन करते थे, इंडिया के साथ हम एक इक्वल फुटिंग पे बात करते थे। अब मेरा ख्याल है कि वो हमें नहीं लेते, उतना सीरियस नहीं लेते। ठीक है, अभी मैं कुछ अर्सा मुल्क से बाहर था, ठीक है, तो जो हमारा करेंसी का डिफरेंस है वो डबल से भी ज्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है। और ये एक मजाक बन गया। स्पेशली जितनी पिछले ये रजीम चेंज से लेके अब तक जो डिवेल्यूएशन हुई है, इट्स ए जोक। ठीक हो गया। हम दुनिया में हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं है, वो तो अब तो वो हमें सीरियस नहीं लेते। नहीं, वो सीरियस लेना एक अलग बात है, नो डाउट। वो तो ओपनली कह चुके हैं कि हमारा पाकिस्तान से ना कोई मुकाबला है, ना कोई जंग है, ना गल, ना बात, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन हम जो हर चीज में देखते हैं, मतलब दुश्मनी में हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं हम इंडिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर इन चीजों में पब्लिक को सर्व करने में हम क्यों नहीं मुकाबला करते? पब्लिक को हम क्या सर्व करेंगे? आप देखें, वही लोग बार बार उनके बच्चे आएंगे। अब तो क्या पब्लिक को इसमें वो क्या सर्व करेंगे? आपके देखें, ठीक है, जब तक आपका फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होता, किस तरह आप कह सकते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसी चीज को मैं नहीं मानता। चले, ठीक हो गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की भी बात हो गई, गवर्नमेंट की भी बात हो गई, पॉलिटिशियन की भी बात हो गई। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है? आप सिविल इंजीनियर हैं, जॉब आपकी मतलब जो एक ग्रेजुएट होता है, एक इंजीनियर बनता है, क्या सैलरी मिलती है? इस वक्त हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कोई 1.25 लाख से 1.5 लाख इंजीनियर बेरोजगार है। यंग इंजीनियर कोई 1,50,000 इंजीनियर बेरोजगार है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या सितम ज़रीफ़ी, इससे ज्यादा क्या हो? और स्टार्टिंग में क्या सैलरी क्या मिलती है कि एवरेज सैलरी के? मतलब इंजीनियर अभी ग्रेजुएट हुआ है, इंजीनियरिंग की बड़ी डिग्री मुश्किल से पहले तो उसे जॉब मिलती है, बड़ी लाख सिफारिशों के बाद उसके बाद जो सैलरी मिलती है वो आप समझ लें कि एक लेमैन से भी कम सैलरी। उसी साइट पे काम करने वाला एक मजदूर, उसकी तनख्वाह ज्यादा होती है इंजीनियर से। दो मुल्कों की बात की, अफगानिस्तान और ईरान की।
वहां से दहशतगर्दी के साथ क्या दहशतगर्दी क्यों हो रही है, मैंने पूरी इसके ऊपर रिसर्च की है, इसलिए की है, उसकी सिर्फ वजह यह है, आप दोनों मुल्कों के साथ स्मगलिंग कर रहे हैं, आपकी स्टेट ट्रेड नहीं चाहती, स्मगलिंग करते हैं, आप स्मगलिंग चाहते हैं, ट्रेड नहीं करना चाहते। जब स्मगलों के साथ काम करते हैं, साथ दहशतगर्दी भी आ जाती है, उसी का हिस्सा है, करप्शन का हिस्सा। आप अपने बॉर्डर क्यों नहीं कंट्रोल करना चाहते, क्योंकि उससे स्मगलिंग रुक जाती है, ये वजह सबसे बड़ी सीक्रेट। लेकिन ये है, उसकी वजह ये है कि आप नेशनलिस्ट नहीं है। आप जब आपने आज तक हमेशा, आज की बात नहीं करूंगा मैं, 1947 से चैलेंज करूंगा, हर एक को चैलेंज करूंगा। उसकी वजह ये है, आपने हमेशा अपने जाती मुफाद के लिए डिसीजन लिए हैं। पाकिस्तान ना आपने बनाया है, ना आपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई फैसला किया। मैं चैलेंज करता हूं उस चीज, 1947 से लेकर आज तक। आज आप देख लें क्या हो रहा है। आज की बात आपसे मैं करना चाहूंगा, बल्कि मैं आफरीन है, मैं आज चाहता हूं कि मेरे मुर्शद से ही आप सीख लें, आप इमरान खान से ही कुछ सीख लें। आप कितना कामयाब तरीन आदमी है। देखें, मैंने आज बिल्कुल बैठ के देखा है कि वो किस तरीके से अपने आप को खबरों में रखता है। मैंने जब वो अपने पावर में था मुर्शद मेरा, क्योंकि वो मैकियावेली, मैंने उनके और मैकियावेली में कोई फर्क नहीं है, बल्कि मैकियावेली से आगे जा चुके हैं। मैकियावेली ने किसी औरत से शादी नहीं की थी जिसने उसको कहा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, इन्होंने तो वो भी की। अब आगे चलते हैं। जब ये खुद थे प्राइम मिनिस्टर थे, तो डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और इनके पास आर्ट है हाउ टू रिमेन इन न्यूज। खबर में किस तरह अपने आप को जिंदा कैसे रखना है खबरों में। आपने जेल में डाला है, वो जेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेल के अंदर दरबार ला, वही एक्सरसाइजें हो रही है, वही डेली दरबार ला। आप मुझे ये बताएं, कोई दिन ऐसा है जिस दिन इमरान खान की पीटीआई की खबरें ना बने? किस खूबसूरती के साथ वो खुद प्रमोट करते हैं ऐसे लोगों को जो अपने कपड़े फाड़ फाड़ के, गले फाड़ फाड़ के मीडिया के सामने आते हैं। देखिए किस तरीके से। मेरा दिल करता है कि मैं आपके आर्मी चीफ को और आपके चीफ जस्टिस को दो अच्छी सी किताबें मैकियावेली की लेकर भेजूं यहाँ से। खुदा ये सीखो इससे। मैं समझता हूं कि कायदे आजम के बाद दूसरा लीडर जो पैदा हुआ होगा वो इमरान खान होगा, लेकिन इमरान खान कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था, ये तबाह कर, वो उन्होंने बनाया था, वो कायदे आजम थे, उन्होंने बनाया था 1947 में। ये ताले लगाकर लंदन जाए, ये बंद कराकर जाएंगे, क्योंकि इनके कायदे आजम के पास जिन नहीं थे। कायदे आजम काले बकरों पे नहीं उन्होंने पाकिस्तान बनाया, इन्होंने काले बकरों के साथ पाकिस्तान बनाया है। और उस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक पावर नहीं था, आज पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। काले बकरों के और काले जादू से जब आप एटॉमिक पावर चलाएंगे तो क्या होगा? ताले लगे, दुनिया ताले लगाएगी। तो ये मुर्शद है। मैंने 2 घंटे बैठ के मैंने सारी पिछली मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो बहुत अजीम आदमी है, ये तो बहुत अजीम आदमी। मैकियावेली तो इसके सामने कुछ भी नहीं था, वो तो प्रिंस, ये तो किंग है भाई, उसने तो बुक लिखी थी प्रिंस, ये तो बादशाह है। इससे तो मैं कहता हूं अमेरिकनों को सीखना चाहिए कि भी किस तरह मीडिया में रहना है, किस तरह 7 लाख की फौज को तबाह करना है भाई, किस तरह पाकिस्तान की जड़ें काट के टुकड़े कर देते। लौंडे लपाड़े 20-20, 25-25 साल के पता नहीं कहां से लेता है, लेकिन अंदर से बैठ के उनको ऑपरेट करता है, उनको बताता है हाउ टू रिमेन इन द न्यूज, हाउ टू रिमेन। वो तो जेल में फिलॉसफर, बहुत बड़ा फिलॉसफर। इसके ऊपर तो जिस तरह मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मोदी जी के ऊपर पीएचडी हुआ करेगी, इसके ऊपर भी पीएचडी होनी है। उनके पास तो पीएचडी करेंगे वो किस तरीके। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो इन सारी चीज़ों में अभी क्या भाषण दे पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि ये जो लोग, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है ना, जो आप लोग बोलते हैं ना, कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम दिया लेके ढूंढने जाए ना तो वो दूसरी ऐसी चीज़ मिलती नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि अब ये पूरे वर्ल्ड में ये एक नमूना पाकिस्तान तो बन चुका है। उसके बाद अभी हमें कोई ऐसा सेम टू सेम कॉपी मुल्क ढूंढना होगा ना, तो दिया तो क्या बड़े बड़े फॉक्स लेके जाएंगे ना लाइट के, तो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एक लौता ही देश ऐसा ही है जिसको ये उसको तीनों साइड से बॉर्डर से ठुकाई हो रही है ना, उसका रीजन है ना वो यही है गद्दारी। हर चीज में गद्दारी, हर चीज में करप्शन, यही करना है। ठीक है, अब ये लोग बोल रहे हैं ना भारत के साथ ट्रेड स्टार्ट करना। देखो ट्रेड स्टार्ट तो आराम से हो सकता है, उसके लिए डॉक्टर एस जयशंकर साहब की बातें माननी पड़ेगी, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसमें भी ये लोग करप्शन करते थे। ठीक है, तो बाकी तो भाई पाकिस्तान है,
इसको कौन समझाए, वो खुद ही समझने के लिए रेडी नहीं है, उसको क्या कहे अभी। हाँ मतलब इन लोग पाकिस्तानियों को इन सब चीजों में से बाहर आना ही नहीं है, वो उसमें उनको मजा आता है। देखो यहाँ पे मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों के लिए जो ये काम कर रहे हैं, अब मेरे पास उसके लिए इसलिए वर्ड नहीं, क्योंकि ज्यादातर गालियां है, क्या बोलूं, कितनी गाली बोलूं इन लोगों को, समझ में नहीं आ रहा भाई इन लोगों को। ये जो मुन्ना भाई बोलते हैं ना डॉक्टर वैसे ही ये एक नंबर का जाहिल कंट्री है। इनको जो वो मैडम औरतों वाली चीज़ें बोलते हैं ना, कोई अच्छी घराने से कोई लड़की रोड पे बाहर निकल गई, अच्छे से परफ्यूम लगेगा, उसके साथ कोई मर्द नहीं है तो मतलब समझ लो ये पाकिस्तानियों हवसखोरी में, मेरे को लग रहा है उसी में डूब मरेंगे। ये जो हमारे नेता कहते हैं ना, जयशंकर साहब ही कहते हैं, उसको उसके हालात पे सोच। और ज्यादातर भाषण उन लोगों का मतलब औरतों पे ही होते हैं, ये मुल्ला मौलाना हाँ, कोलाना सब। अरे भाई औरत के अलावा उसके मुंह पे कोई शब्द नहीं होते। हाँ। जो उनके जो मौला लोग हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अच्छा जहन्नुम में भेजने वाले वो बोलते हैं ना, वो लोग उसके अलावा कुछ लफ्ज ही नहीं बोलते। बाकी दोस्तों वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।